नमस्ते दोस्तों। अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको लगता है कि पढ़ने के बाद रिटेंशन लो है, रिवीजन में बहुत टाइम लगता है, स्टैटिक और करंट अफेयर्स कनेक्ट नहीं हो पा रहे, प्रीलिम्स में फैक्ट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, मेंस में पॉइंट्स याद नहीं आते और टेस्ट देने के बाद लगता है ये पढ़ा था पर याद नहीं आया, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम समझेंगे पैसिव रीडिंग की प्रॉब्लम, एक्टिव रिकॉल का पावर, थ्री फेज डिजिटल माइंड मैप सिस्टम और कैसे ईज माई प्रेप ऐप के फीचर्स जैसे पीवाईक्यू टेस्ट्स, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, ट्रेंड एनालिसिस, एडिटोरियल समरीज और एक्सप्लेनेशन बेस्ड लर्निंग इस मेथड को और पावरफुल बना देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पैसिव रीडिंग। पैसिव रीडिंग का मतलब है आप कंटेंट देख रहे हो, पढ़ रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो, लेकिन आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को एक्टिव फॉर्म में यूज़ नहीं कर रहा। जैसे चैप्टर पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट लाइंस हाईलाइट कर दी, नोट्स बना लिए, वीडियो देख ली, एडिटोरियल समरी पढ़ ली और फिर लगता है हाँ ये टॉपिक हो गया। लेकिन फिर कोई पूछ ले आर्टिकल 32 और 226 में डिफरेंस क्या है, गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या है, एल नीनो का इंडियन मॉनसून पर इम्पैक्ट, बैटल ऑफ प्लासी के 5 मेजर कॉजेस, तब या तो कंफ्यूजन होती है या आधा अधूरा याद आया है। यही पैसिव रीडिंग की प्रॉब्लम है। ये फेमिलियरिटी देती है, मास्टरी नहीं। आपको लगता है आता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उससे देखा हुआ है, लेकिन यूपीएससी में एग्जाम बुक देखकर नहीं देना होता, वहाँ आपका रिकॉल सिस्टम चलेगा। इसीलिए कई एस्पिरेंट्स बहुत पढ़ने के बाद भी टेस्ट में स्कोर कन्वर्ट नहीं कर पाते। अब आते हैं एक्टिव रिकॉल पर। एक्टिव रिकॉल का सिंपल मतलब है बिना देखे दिमाग से आंसर निकालने की कोशिश करना। जब आप खुद से पूछते हो एफआरएस कितने हैं, मनी बिल कौन सर्टिफाई करता है, डीपीएसपी जस्टिसेबल क्यों नहीं है, मॉनसून मैकेनिज्म का सीक्वेंस क्या है, तो आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे होते, आप ब्रेन को फोर्स कर रहे होते हो कि इंफॉर्मेशन रिट्रीव करे। और मेमोरी सबसे ज़्यादा तब स्ट्रांग होती है जब आप इंफॉर्मेशन को दोबारा देखते नहीं बल्कि याद करने की कोशिश करते हो। इसीलिए टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए पीवाईक्यूज इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए सेल्फ क्वेश्चनिंग इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए रिवीजन के साथ रिकॉल ज़रूरी है। और यही जगह है जहाँ ईज माई प्रेप ऐप बहुत यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि अगर आपने किसी टॉपिक को पढ़ा और उसके तुरंत बाद उसी टॉपिक के पीवाईक्यूज, टॉपिक वाइज टेस्ट्स और एक्सप्लेनेशंस देखे, तो आप पैसिव रीडिंग से एक्टिव रिकॉल मोड में शिफ्ट हो जाते हो। अब सवाल है एक्टिव रिकॉल को डेली स्टडी सिस्टम में कैसे लाएं। यहाँ पर आते हैं डिजिटल माइंड मैप्स। माइंड मैप का मतलब एक सेंट्रल टॉपिक, उसकी ब्रांचेस, उनके सब टॉपिक्स और उनसे जुड़े कीवर्ड्स, एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, आर्टिकल्स, कॉजेज, इफेक्ट्स। एग्जाम्पल, अगर टॉपिक है पार्लियामेंट तो ब्रांचेस हो सकती है लोकसभा, राज्यसभा, मनी बिल, जॉइंट सिटिंग, सेशंस, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, डिवाइसेस, कमिटीज। डिजिटल माइंड मैप का फ़ायदा, एडिटेबल होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, करंट अफेयर्स ऐड किए जा सकते हैं, बार बार रिवाइज हो सकता है, कोलैप्स एक्सपैंड करके सेल्फ टेस्ट किया जा सकता है, विजुअल मेमोरी इंप्रूव होती है। ये नॉर्मल नोट्स को एक विजुअल मेमोरी सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है। और अगर आप इससे ईज माई प्रेप ऐप के साथ यूज़ करो तो आपका सिस्टम कुछ ऐसा हो सकता है। ऐप में टॉपिक पढ़ो, एडिटोरियल या एक्सप्लेनेशन देखो, उस टॉपिक के पीवाईक्यू सॉल्व करो, वीक एरियाज आइडेंटिफाई करो, फिर उन सब को एक कंसाइज डिजिटल माइंड मैप में कन्वर्ट करो। मतलब ऐप आपको कंटेंट प्लस टेस्ट प्लस एक्सप्लेनेशन देता है और माइंड मैप उस कंटेंट को मेमोरी आर्किटेक्चर में कन्वर्ट करता है। अब मैं आपको बताता हूँ इस मेथड का कोर। थ्री फेज डिजिटल माइंड मैप सिस्टम। फेज वन, इनपुट फेज, रीड एंड स्ट्रक्चर। इस फेज में आप जो पढ़ रहे हो उससे ऑर्गेनाइज करते हो। रैंडम पैराग्राफ्स को आप टॉपिक्स और सब टॉपिक्स में तोड़ते हो। एग्जाम्पल, टॉपिक है गवर्नर तो स्ट्रक्चर होगा अपॉइंटमेंट, टर्म, पावर्स, आर्टिकल्स और कंपैरिजन। अगर आप ईज माई प्रेप ऐप यूज़ कर रहे हो तो फेज़ वन और इजी हो जाता है। ऐप में टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज देखो, एक्सप्लेनेशंस पढ़ो और एडिटोरियल से करंट रेलेवेंस ऐड करो। अब आपके पास फोकस्ड मटेरियल है। फेज टू, कॉम्प्रेशन फेज, रिड्यूस एंड कनेक्ट। अब इंफॉर्मेशन को छोटा और एग्जाम फ्रेंडली बनाते हो।
यहाँ फुल पैराग्राफ्स नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए कीवर्ड्स, ट्रिगर फ्रेजेस, आर्टिकल्स, डेट्स। एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज बेस्ड ऑन गवर्नर्स रिपोर्ट अंडर आर्टिकल 356। कंप्रेस करके, गवर्नर रिपोर्ट, आर्टिकल 356, प्रेसिडेंट्स रूल, शॉर्ट एंड शार्प। ईज माई प्रेप में PYQ सॉल्व करके आपको एग्जामिनर का एंगल समझ आ जाएगा। ऐप का एक्सप्लेनेशन आपको क्लैरिटी देता है और माइंड मैप का कंप्रेशन आपको रिटेंशन देता है। ट्रेंड एनालिसिस देखकर हाई फ्रीक्वेंसी और ट्रैप एरियाज को मार्क करो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट फेज 3, रिकॉल फेज। हाइड, रिट्रीव, रीबिल्ड। इस फेज में आप मैप को पढ़ते नहीं हो, आप उससे टेस्ट करते हो। सिर्फ मैं टॉपिक देखो, ब्रांचेस हाइड कर दो, फिर खुद रिकॉल करो। अपॉइंटमेंट, रिमूवल, पावर्स, रिलेटेड आर्टिकल्स, एग्जाम ट्रैप्स, PYQ एंगल। अगर याद आ गया, गुड। अगर नहीं आया, ओपन करो, देखो, फिर दोबारा रिकॉल करो। अब इस फेज में ईज माई प्रेप ऐप का सबसे बड़ा रोल आता है। कैसे? रिकॉल के बाद तुरंत ऐप में उस टॉपिक का PYQ टेस्ट दो, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो कि रिकॉल एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्विंग में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। एक्सप्लेनेशंस पढ़ो और मैप अपडेट करो। यहाँ साइकिल कंप्लीट होती है, रीड, स्ट्रक्चर, कंप्रेस, रिकॉल, टेस्ट और रिफाइन। और यही एक्चुअल UPSC प्रिपरेशन का स्मार्ट लूप है। पैसिव रीडिंग में आप सिर्फ कंज्यूम करते हो, इस सिस्टम में आप समझते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, कंप्रेस करते हो, रिकॉल करते हो, टेस्ट करते हो और इम्प्रूव करते हो।